मैं सिर्फ इल्मी बातें करना चाहता हूँ, बहुत संजीदा और मुहद्दब गुफ्तगू करना चाहता हूँ। मैं ऐसे उल्टे सीधे वाक़यात सुनाकर जनाबे वाला आपके जज्बात में उबाल पैदा करना नहीं चाहता, जो हमारी शान शान नहीं या हमारे स्टेजों की शान शान नहीं, जहाँ मर्दों और औरतों का इख्तिलात हो और जहाँ मर्द भी हों औरतें भी हों। हमें बड़ी हया की बात करनी चाहिए और बड़ी जनाबे वाला शर्म की बात करना चाहिए। हमें बहुत मुहद्दब गुफ्तगू करना चाहिए। और मैं इस जिम्मेदारी स्टेज के साथ जिम्मेदारी की बातें चंद बातें अर्ज करके रुखसत होना चाहता हूं। कुरान शरीफ उतरा है मेरा 1400 साल पहले। अजीब मामले हो गए हमारे स्टेजों के यूसुफ भाई, और ये तो वाह वाह करते हैं हर बात, सियाह हो या सफेद हो वाह वाह वाह, ब्लैक एंड व्हाइट वाह वाह। अल्लाह खुश रखे, आपको आबाद रखे और दो जहां में आपके घरों में लाज रखे। मैंने क्या दावा किया? पहला तो यह कि ये अल्लाह ही का कलाम है। दूसरा ये दावा किया है कि ये पूरी दुनिया का शुभ चिंतक मन के आया कुरान शरीफ। क्या बिगाड़ा है पूरी दुनिया का बताओ कुरान शरीफ ने? जो आज कुरान शरीफ के साथ ज्यादती होती है, डिबेटें देखो तो कुरान और इस्लाम के खिलाफ। ये आज तक है, ये एबीपी है, ये जी टीवी है, ये फला टीवा, ये फला टीवा, ये मिस्टर एंकर हैं, ये मिस्टर एंकरियां हैं। इस्लाम के खिलाफ डिबेट है, 24 घंटे इस्लाम के खिलाफ डिबेट है। इस्लामी सो, इस्लामी सो, इस्लामी सो, इस्लामी सो। अरे दुनिया में मजहब और जनाबे वाला धर्म और भी थे, नजरिए थे, मानसिकताएं थी, इज्म थे। किसी के खिलाफ डिबेट नहीं होती। डिबेट जब भी हुई तो मेरे कुरान के खिलाफ बार बार का इस्लामिक सो, इस्लामिक सो, इस्लामिक टेररिज्म, टेररिज्म, टेररिज्म। लाख कहते आ रहे हैं, ये मौलवी भी कहते हुए आ रहे हैं, ये भी कहते आ रहे हैं, हम भी कहते आ रहे हैं, ऐवानों में बोलते हैं, बोलते वाली जबान नहीं। नहीं भाई, इस्लाम हैज नो टाई विद टेररिज्म, इस्लाम हैज नो टाई विद टेररिज्म, इस्लाम हैज नो टाई विद टेररिज्म, इस्लाम इज अगेंस्ट ऑफ टेररिज्म, टेररिज्म फॉर फर्स्ट टाइम ऑल ओवर यूनिवर्स आवर होली प्रोफेट मोहम्मद मुस्तफा फॉट अगेंस्ट टेररिज्म। पूरी दुनिया में अगर पहली बार किसी ने टेररिज्म के खिलाफ कदम उठाया तो मुस्तफा जाने रहमत ने उठाया, अगर टेररिज्म का गला दबाया तो मुस्तफा जाने रहमत ने दबाया, अगर टेररिज्म के खिलाफ किसी ने मुनज़्ज़म तहरीक और अभियान छेड़ा है तो मेरे कुरान शरीफ ने छेड़ा है। बस सुलह खैर, अमन व अमान का रास्ता देने वाला कुरान, पूरी दुनिया में अल्लाह की कसम मानवता का झंडा लहराने वाला। और वो कुरान शरीफ जनाबे वाला जो ये कहता है नहीं 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 नहीं, इज्जत नफ्स और जान की कीमत अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल खुद कुरान शरीफ के अंदर फरमाता है कि एक इंसान की जिंदगी पूरी दुनिया की बेशक 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 हक, जो जिंदगी का अमन व अमान का अलमबरदार हो। बहरहाल हम कहते हुए चले मगर मानते ही नहीं। डिबेट पे डिबेट, डिबेट पे डिबेट। पहले मुझे बहुत अफसोस होता था, बहुत अफसोस करता था मैं, कभी कभी आंसू आ जाते थे, क्या हो गया है। मगर अब मैं रोता नहीं हूँ। जितनी डिबेटें होती हैं खुश होता हूँ। खुश इसलिए होता हूँ जब भी डिबेट होती है इस्लाम और कुरान के खिलाफ तो मुझे बहुत खुशी होती है। मैंने कहा वाह 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 वाह, मैंने कहा हाँ ऐसा होना चाहिए। हजरत क्यों खुशी होती है मुझे? पहले दर्द होता था, अब क्यों दर्द नहीं होता? अब इसलिए दर्द नहीं होता कि अब मैं समझ गया हूँ। इतनी डिबेटें एंटी इस्लाम और अगेंस्ट होली कुरान होने के बाद मैं समझ गया हूं कि जिस पेड़ पे फल ज्यादा होते हैं, बहुत अच्छी बात है, जिस पेड़ पे फल ज्यादा होते हैं उसी पेड़ पे पत्थर भी ज्यादा मारे जाते हैं। आज तक मैंने किसी पागल को बबूल के पेड़ पे पत्थर मारते हुए नहीं देखा। जब भी किसी को देखा पत्थर मारते हुए तो आम के पेड़ पे। इसका मतलब ये हुआ कि पूरी दुनिया के पर्दे पर सबसे ज्यादा फल वाला अगर कोई धर्म है तो वो मजहब इस्लाम है, और सबसे ज्यादा फल वाली कोई किताब है तो मेरा कुरान शरीफ है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इमरान हनफी साहिब क़िबला, उलमा अहले सुन्नत, जश्न दस्तारबंदी। तुम्हारी समझ में मेरी बातें आ रही हैं? खूब आ रही हैं। अब जनाबे वाला बात को समझने की जरूरत है। जनाब मैं ये कहना चाहता था कि इस कुरान ने दुनिया का बिगाड़ा क्या है? अरे क्या बिगाड़ा जो इसे जलाते हो तुम, इसे फाड़ते हो,
इस कुरान शरीफ को पैरों के नीचे रख कर फोटो खिंचवा के वायरल करवाते हो बे। क्या बिगाड़ा है इस दुनिया में इस कुरान शरीफ ने? मैं बताऊं क्या बिगाड़ा है? मैं ये बताता हूं आपको कि जब से कुरान आया है इस कुरान ने दुनिया को क्या दिया है, इस कुरान की उपलब्धियां क्या हैं। दुनिया को पता नहीं था कि इस जमीन में पेट्रोल भी निकलता है, मगर जनाबे वाला सबसे पहले कुरान शरीफ ने ही पूरी दुनिया में सारे ज़माने को बताया और सारे ज़माने के लिए इंकिशाफ किया। वो अखरजतिल अर्दु अस्कालहा, किसी को नहीं मालूम था कि कभी प्लेन उड़ाए जा सकते हैं, हवाई जहाज चलाए जा सकते हैं और कभी चांद पे जाया जा सकता है। हजरत किसी को नहीं मालूम था 1400 साल पहले। अरे 1400 साल पहले जब माइक नहीं था, जब 1400 साल पहले बिजली नहीं थी, 1400 साल पहले जब कंप्यूटर नहीं था, 1400 साल पहले जब जनाबे वाला साइंस की तरक्की और इर्तिका उरूज नहीं था, उस जमाने में किसी को नहीं मालूम था कि कभी हवाई जहाज भी उड़ाए जा सकते हैं, कभी चांद पे भी जाया जा सकता है। पहली बार पूरी इंसानी दुनिया को अगर किसी ने जनाब अवगत कराया इस हकीकत से कि नहीं पूरी दुनिया को इस हकीकत से अगर रूशनास कराया तो कुरान शरीफ ने कराया। क्या पहली बार ये तसव्वुर दिया? क्या कुरान शरीफ के 27वें पारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, या माशरल जिन्नि वल इंसी इन इस्तताअतुम अन तनफुदू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द फनफुदू ला तनफुदूना इल्ला बिसुल्तान। ए इंसानों और ए जिन्नों के गिरोह, अगर तुम आसमानों और जमीनों के किनारों को क्रॉस करना चाहो तो यू कैन क्रॉस, तुम इन बाउंड्रीज को, तुम इन सरहदों को क्रॉस कर सकते हो, बट लेकिन तुम जहां जाओगे वहां अल्लाह की हुकूमत का जलवा पाओगे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। 1400 साल पहले जब किसी को खबर नहीं थी कि हवाई जहाज उड़ाए जा सकते हैं, आज हमारा इंडिया चांद पे चला गया। तवज्जो है तुम्हारी? अरे बोलो, चांद पे गया नहीं गया? इंडिया नाउ ऑन द मून। एयरपोर्ट्स पर बोर्ड लगे हुए हैं जगह जगह, इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आवर इंडिया, आवर ग्रेट इंडिया, अवर महान भारत हैज रीच्ड द मून। चांद पे चला गया। 1400 साल पहले कुरान शरीफ ने दुनिया को बताया था, या माशरल जिन्नि वल इंसी इन इस्तताअतुम अन तनफुदू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द फनफुदू ला तनफुदूना इल्ला बिसुल्तान। दुनिया की कोई किताब बोल न सकी, चाहे लोग दावा करें हमारी किताब सबसे ज्यादा पुरानी है, मगर तुम्हारी किताब ने दिया क्या है? हमारी किताब सबसे ज्यादा पुरानी है, मगर तुम्हारी किताब ने जमाने को दिया क्या है? हमारी बुक सबसे ज्यादा अच्छी है, क्या दिया है? मगर मेरे कुरान ने यह दिया है कि जब कुरान शरीफ 1400 साल पहले दुनिया के पर्दे पे आया, लोहे महफूज से अल्लाह तबारक व तआला ने उतारा। कुरान शरीफ मौजूद था लोहे महफूज में, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। फिर वो नादिल हुआ मेरे नबी पर थोड़ा थोड़ा, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। जिब्राइल आते रहे और जिब्राइल कितना जनाब मक्के में उतरा कुरान शरीफ, मदीने में उतरा कुरान शरीफ, सफर में उतरा कुरान शरीफ, हजर में उतरा कुरान शरीफ, जंगल में उतरा कुरान शरीफ, मंगल में उतरा कुरान शरीफ। जैसे जैसे जरूरत पड़ती गई वैसे वैसे कुरान उतरता चला गया। हजरत मोहतरम हजरत जिब्राइल मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में हजरत 1-2 बार नहीं 100 बार नहीं, रिकॉर्ड है यही जिब्राइल अमीन किसी नबी की जिंदगी में 10 बार आए हैं, किसी नबी की जाहिरी जिंदगी में 20 बार आए हैं, किसी नबी की जाहिरी जिंदगी में 30 बार आए हैं, किसी नबी की जाहिरी जिंदगी में 40 बार आए हैं, किसी नबी की जाहिरी जिंदगी में 50 बार आए हैं। मगर तुम जानते हो मुस्तफा जाने रहमत की जाहिरी जिंदगी 63 साल में हजरत जिब्राइल अमीन कितनी बार आए हैं? आपको मालूम है कितनी बार हजरत जिब्राइल अमीन ने हुजूर का चेहरा देखा है? जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। तो मैं बताऊं आपको, 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, 50 बार, 200, 1000 बार नहीं, 5000 बार नहीं, 10,000 बार नहीं, बल्कि यही हजरत जिब्राइल अमीन हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में पूरी 63 साल की जाहिरी लाइफ में हजरत तशरीफ लाए हैं मुकम्मल पूरे 24,000 बार। 24,000 बार हमारे नबी का चेहरा देखा है हजरत जिब्राइल अमीन ने। जरा तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। कुरान शरीफ उतरता रहा, मक्के में उतरा, मदीने में उतरा, सफर में उतरा, हदर में उतरा, जंगल में उतरा, हुजरे आयशा में उतरा। बीच नमाज में हुजूर नमाज पढ़ा रहे हैं तो बीच नमाज में भी कुरान उतरा है। 2 रकत हो गई है और 2 रकत बाकी है, तब भी हजरत जिब्राइल आए हैं। दूसरे पारे की वो आयत लेकर, कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस समाए फलनुवल्लियन्नका
लक क़िबलतन तरज़ाहा, 2 रकअत नमाज इधर को मुंह करके पढ़ी गई है और अगली 2 रकअत नमाज इधर को मुंह करके पढ़ी गई है। ये कुरान शरीफ बीच नमाज में भी उतरा है, एक बार नहीं 24,000 बार आए हैं। हजरत जिब्राइल जोर से कह दो सुभान अल्लाह। जनाब वाला इसी तरीके से कुरान उतरता रहा। अब मेरा कुरान अगर तुम सुन सकते हो, बात इल्मी है, बेशक बेशक। कोई उलझन तो नहीं हो रही, हाँ ना, शैतान परेशान तो नहीं कर रहा, या कोई वाकया सुना दूं? अरे यार तुम थोड़ी देर के लिए, भैया भाई साहब थोड़ी देर के लिए कर लेना, सारे शौक पूरे कर लेना। मुझे कितनी देर बोलना? आधा घंटा और बचा। अरे आधा घंटा और बोल लेना, तो उसके बाद आराम से कर लेना इन कामों को। हार क्या लाए बताओ? ये कोई हार है? और ये दिखा रहे हैं इन्हें। जाओ बैठ जाओ, जाओ। कोई हार है यार ये? अरे हार लाते गुलाब के फूलों के हार लाते, कोई हार है? तो कॉपियां हैं। उन्हें ला रहे हैं कितने शौक से। बैठे रहो आराम से, तवज्जो है थोड़ी देर और। मैं ये कहना चाहता था आपसे कि 1400 साल पहले हमारा कुरान उतरता है, तो हमारे कुरान ने दुनिया को क्या दिया? तो हमारे कुरान ने सबसे बड़ी चीज जो जमाने को दी वो ये दिया कि जब से कुरान उतरा तब से ही अल्लाह ने पूरी दुनिया में इल्म को आम कर दिया। किस चीज को? चीज को आम कर दिया। थोड़ी देर के बाद आप अब फिर हार ला रहे हैं क्या? अरे हार लाते तो कम से कम कुछ तो। अब लाए हो तो वहीं रखे रहो, थोड़ी देर के बाद डाल देना। तो तुम्हारी मर्जी है, मैं डालने का ही तो हुक्म भी नहीं दे रहा। डालना जायज़ है ना जायज़ है, ये अलग जी। इस हार का डालना जायज़ है ना जायज़ है, ये अलग मसला है। बात समझ रही है? हार पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए एक अलग चीज है। मैं हुक्म भी नहीं दे रहा कि तुम हार को डाल देना, मगर तुम जो करो वो बाद में कर लेना। मेरी गुफ्तगू सुन लो, बहुत मोहब्बत से तुमने अब तक का जलसा सुना ही, चंद इल्मी बातें और सुन लो, ये भी जरूरी है, बहुत जरूरी बातें हैं। तुम्हें पता नहीं है इन बातों का। 1400 साल पहले मेरा कुरान उतरा। जब कुरान उतरा है तो जनाब वाला इस कुरान का, आज तुमसे यहूदी पूछता है कि बताओ तुम्हारे कुरान का क्या पता, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ होली कुरान टू दिस मैनकाइंड? कोई जवाब है तुम्हारे पास कि इस कुरान का फायदा क्या है? बताओ दुनिया को, क्या जवाब दे सकते हो तुम? तुम्हें पता ही नहीं है। अगर तुमसे ईसाई पूछे, क्रिश्चियन पूछे व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ होली कुरान, जिस कुरान को तुम सीने से लगाए फिरते हो, सर पे उठाए फिरते हो, इस कुरान का कोई फायदा बताओ दुनिया में? बता सकते हो इस कुरान का कोई फायदा? नहीं बता सकते। बस तुमसे इतना ही आता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता। क्या आवाज ऊंची नीची हुई और तुम शुरू हो गए, इसके अलावा तुम्हारे पास क्या है? कोई अगर तुमसे, दुनिया का कोई नॉन मुस्लिम तुमसे ये पूछ ले व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ होली कुरान, व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ होली कुरान, इस कुरान शरीफ की उपलब्धि क्या है वो बताओ, जिस कुरान शरीफ को तुम सीने से लगाए फिर रहे हो। कोई है जवाब तुम्हारे पास? हैव यू एनी रिप्लाई? हैव यू एनी आंसर? बता सकते हो तुम? नहीं बता सकते, इसलिए कि तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है, तुम्हारे पास सिर्फ जज्बे हैं, सिर्फ तुम्हारे पास जज्बे हैं, तुम्हारे पास इल्म नहीं है। और उसकी वजह यह है कि तुम उलमा से बहुत दूर हो। हज़रात मोहतरम, मैं ये कहना चाहता हूं, अगर तुमसे कोई ये पूछे कि इस कुरान शरीफ का फायदा क्या है, तो सीना चौड़ा करके 70 का 72 इंच का सीना, 56 का नहीं 72 इंच का सीना करके दुनिया से कहो, इस कुरान शरीफ का सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब से कुरान आया तभी से अल्लाह ने पूरी दुनिया में इल्म का उजाला फैला दिया। इस कुरान जब से आया है तभी से इल्म फैला है। कुरान से पहले जमाने में इल्म फैला हुआ नहीं था, और यही वजह थी कि कुरान से पहले जब इल्म फैला हुआ नहीं था इसीलिए विकास नहीं था। कोई विकास था कुरान से पहले? 1400 साल पहले कुरान उतरता है, हालांकि दुनिया तो बने हुए बहुत दिन हो गए, बसे हुए तकरीबन 6500 साल। मेरे बाबा
हजरत आदम 6000 साल पहले 6500 साल पहले इस जमीन पे आए, मगर बताओ मुझे हजरत आदम आए, क्या हजरत आदम की औलाद बिजली बना सकी? हजरत शीस आए, क्या उनकी औलाद बिजली बना सकी? हजरत मूसा आए, क्या उनकी औलाद बिजली, क्या उनकी नस्लें, क्या उनकी उम्मतें बिजली बना सकी? हजरत ईसा की उम्मत ने क्या बिजली बना के दिखाई? क्या माइक बना के दिखाया? क्या जनाबे वाला रडार बना के दिखाया? क्या जनाबे वाला हवाई जहाज बना के दिखाया? क्या ट्रेन बना के दिखाई? क्या दुनिया की कोई चीज जनाब किसी उम्मती ने बना के दिखाई? मुझे बताओ, किसी ईसाई ने अगर ये बनाया हो, किसी मूसवी ने अगर बनाया हो, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह तशरीफ लाए मगर उनकी उम्मत ने विकास नहीं किया, आगे नहीं बढ़ी। हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह की उम्मत आगे नहीं बढ़ सकी, हजरत लूत की उम्मत आगे नहीं बढ़ सकी, हजरत हूद की उम्मत आगे नहीं बढ़ सकी, हजरत यूशा की उम्मत आगे नहीं बढ़ सकी, हजरत इसहाक की उम्मत आगे नहीं बढ़ सकी, हजरत यूसुफ की उम्मत आगे नहीं बढ़ सकी, हजरत याकूब की उम्मत आगे नहीं बढ़ सकी। 5000 साल का जमाना हो गया, कोई बिजली ना बना सका। 4000 साल का जमाना हो गया, कोई बिजली ना बना सका, कोई कंप्यूटर ना बना सका, कोई ट्रेन ना बना सका, कोई प्लेन ना बना सका, कोई माइक ना बना सका। कुछ बना सका तो मुझे बताओ जनाबे वाला, मुझे बताओ क्यों नहीं बना सका? इसलिए नहीं बना सका कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने इल्म नबियों को दिया था, मगर नबियों की जनता में अल्लाह ने इल्म को आम नहीं किया था, इल्म को कॉमन नहीं किया था। नबी जानते थे, नबियों के पास बहुत इल्म था। हजरत आदम के पास इतना इल्म था कि वो 6 लाख या 7 लाख भाषाओं के एक्सपर्ट थे और बहुत इल्म रखते थे हजरत आदम अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलाम। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। मगर उनकी जनता में इल्म का फुकदान था, जनता में इल्म कॉमन नहीं था। मेरी बात समझ में आ रही है? हजरत आदम को तो इतना इल्म अल्लाह ने दिया, इतना इल्म दिया जन्नत के अंदर। सुभान अल्लाह। जब अल्लाह ने हजरत आदम को पैदा किया तो जन्नत के अंदर जनाबे वाला सबसे पहले अल्लाह ने हजरत आदम को पढ़ाया। इसीलिए मैं कभी कभी अपनी तकरीरों में कहता हूँ कि तुम मस्जिदों पे जान देते हो, ये मस्जिद पे 1 करोड़ रुपया सूरमा साहब दे रहे हैं, 2 करोड़ रुपया मंत्री साहब दे रहे हैं, MP साहब दे रहे हैं मस्जिद के लिए, MLA साहब दे रहे हैं मस्जिद के लिए। मगर तुम बताओ, जब तुम मस्जिदों को सजाते हो, जब मस्जिदों में डेकोरेशन करते हो, जब मस्जिदों में इटली की टाइलें लगाते हो, ठीक उसी टाइम तुम्हारे मदरसों की हालत जर्जर होती हैं, तुम्हारे मदरसों की दीवारें जनाब वाला गिरी हुई होती हैं, तुम्हारा मदरसा बोसीदा होता है, तुम्हारे मदरसे में प्लास्टर तक नहीं होता है। और मस्जिदों में लाइटिंग, मस्जिदों में डेकोरेशन, मस्जिदों में ऐसी ऐसी कालीनें बिछाई जा रही हैं। मगर मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं, इस जिम्मेदार स्टेज पर पूरी जन्नत को खंगाल डालो, मैंने जन्नत के अंदर कहीं मस्जिद नहीं देखी और मस्जिद का तस्वुर नहीं देखा, मगर जन्नत के एक कोने में मुझे मदरसे का तस्वुर मिलता हुआ नजर आया है। अल्लाह ने आदम को पैदा किया तो सबसे पहले अल्लाह ने हजरत आदम को इल्म। सुभान अल्लाह। नारे बताओ इन मदरसों को, तुम जिन मदरसों को इतना कमजोर समझते हो, ये मदरसे जनाबे वाला इस दुनिया ही से नहीं, इनकी जड़ें बड़ी गहरी गहरी हैं, इनकी जड़ें मस्जिद सीधी जन्नत से मिलती हैं। एक मस्जिद का रिकॉर्ड ला के दिखाओ, मस्जिद का रिकॉर्ड दिखाओ कि सबसे पहले मुझे मस्जिद का तस्वुर जन्नत से मिलता हो। तुम्हारे 1 करोड़ रुपए मस्जिद के लिए, आज मस्जिदों की मीनारें देखो क्या लाइटिंग होती है, मस्जिदों की जनाबे वाला आराइशें देखो। मैं ये नहीं कहता कि मस्जिदों को सजाया ना जाए, मस्जिदों को डेकोरेट न किया जाए, मैं ये नहीं कहता मस्जिदों को आलीशान अंदाज में बनाया ना जाए, मगर मैं ये कहना चाहता हूं, अगर मस्जिदें आलीशान बनाते हो तो मस्जिदों से पहले इन मदरसों को आलीशान बनाओ। इसलिए कि ये मदरसे अगर सलामत हैं तो वो मस्जिदें भी आबाद हैं, और अगर ये मदरसे सलामत नहीं है तो वो मस्जिदें भी आबाद नहीं है। इसलिए कि उन मदरसों में नमाजियों नमाज पढ़ने वाले नमाजियों को कहां से लेके आओगे? हज़रात मोहतरम, वो जो कुरान शरीफ पढ़ना ना जाने, अगर वो नमाज पढ़ रहे हैं और सिर्फ ये कहते हैं अल्लाह सब कबूल कर लेगा, अल्लाह सब कबूल कर लेगा, उनका ख्याल खाम है। अगर वो सुभान रब्बियल अजीम पढ़ रहे हैं जीम के साथ, इंशाअल्लाह सुभान रब्बियल अजीम पढ़ रहे हैं, हर किसी सूरत में भी नमाज कबूल नहीं होगी। इसलिए कि अल्लाह ने नमाज की भी डिसिप्लिन रखी है। ये कहने से काम नहीं चल सकता कि अल्लाह सब कबूल कर लेगा, अल्लाह सब कबूल कर लेगा। टी शर्ट में नेताजी नमाज पढ़ रहे हैं, मौलाना साहब कहते हैं अरे 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 नेताजी ये टी शर्ट में क्यों पढ़ रहे हैं? तो बोले इन मौलवियों ने तो इस्लाम को इतना 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 डिफिकल्ट बना डाला है, इतना मुश्किल बना डाला
जाता है कि अरे अल्लाह की बारगाह में आए, जैसे चाहो वैसे खड़े हो जाओ, इतना डिफिकल्ट नहीं है इस्लाम, इस्लाम इजी है। ये नंगे सर पढ़ रहे हैं इंजीनियर साहब। मैंने कहा ओ इंजीनियर साहब, बोले मौलाना साहब प्लीज कीप साइलेंस, खामोश रहिए, तुम मौलवियों ने इस्लाम को बहुत मुश्किल बना डाला है, जैसे चाहो वैसे नमाज पढ़ लो। एक आदमी नमाज पढ़ रहा है, एक जनाब वाला पांव इधर है, एक पांव इधर है, बहुत लंबा फासला बीच में है, और यूं हाथ बांधे पड़ा जैसे पहलवान हो, तो कोई पहलवान हो और मस्जिद के अंदर अकड़ा हुआ है। हजरत जरा गौर तो करो, एक एसपी साहब के यहाँ हम आते हैं तो हम अपनी आस्तीनों को नीचा करके मुहद्दब अंदाज में तहजीब के साथ में आते हैं। एसपी साहब के यहाँ बटन खुला न रहे और आस्तीन चढ़ी न रहे। हजरत ये एसपी साहब का दरबार है, ये डीएम साहब का दरबार है, जहां हम अपने कपड़ों को और अपने आप को बड़ी तहजीब और सलीके के साथ लाते हैं कि नहीं नहीं साहब बड़ी मुहद्दब जगह जा रहे हैं। अरे ओ एसपी साहब और डीएम साहब के यहाँ अपने बटनों, अपने जनाबे वाला कॉलरों और अपने कपड़ों को तहजीब का रूप देने वालों, यहाँ मस्जिद, जिस मस्जिद में तुम आ रहे हो, ये डीएम साहब का दरबार नहीं है, ये एसपी साहब का दरबार नहीं है, अल्लाह की कसम ये हकमुल हाकिमीन का दरबार है, शहंशाहों का शहंशाह है, जिसके दरबार में तुम हाजिरी देने जा रहे हो। क्या ये ज़ैब देता है कि तुम्हारी आस्तीनें चढ़ी हुई हो? क्या ये ज़ैब देता है कि तुम्हारे बटन खुले हुए हो? क्या ये ज़ैब देता है कि एक पांव उधर और एक पांव इधर और पहलवानों की तरह तुम मस्जिद में खड़े हो? क्या ये ज़ैब देता है कि जनाब वजू का पानी डालते हुए मस्जिद के अंदर तुम निहायत बदतहजीबी के साथ मस्जिद में एंट्री कर जाओ? क्या ये ज़ैब देता है कि तुम नंगे सर अल्लाह के दरबार में हाजिरी दो? अल्लाह का सबसे बड़ा महबूब मुस्तफा जब भी अल्लाह के दरबार में आता है तो अमामा शरीफ बांध कर आता है, तुम नंगे सर आते हो। मौला अली जब भी अजान सुनते हैं, अल्लाह का शेर है मौला अली, सुभान अल्लाह, जोर से कहिए सुभान अल्लाह। अरे शेर खुदा है वो, असदुल्लाहिल गालिब, मजहरुल अजाइब वल गराइब, फातिह खैबर हैदर कर्रार, जो ना किसी से डरा, ना किसी से झिझका, ना किसी के सामने सरेंडर हुआ। बहुत बड़े बड़े पहलवानों के ताने बाने उधेड़ कर रख दिया अकेले मौला अली ने। जोर से सुभान अल्लाह। मौला अली की शान, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी एक शेर के अंदर यूं बयान फरमाते हैं, बहरे तस्लीम अली मैदान में, बहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के, सर झुके रहते हैं तलवारों के, ये शान है मौला कायनात की। मगर जब भी कभी अजान होती है तो जनाबे वाला लरजने लगते हैं, कांपने लगते हैं। इतना बड़ा पहलवान लरज रहा है, कांप रहा है, थर्रा रहा है। किसी ने पूछा हुजूर आप खैबर में न डरे न झिझके, बदर के मैदान में आपने एक से एक बड़े पहलवान का गला खमा करके रख दिया, यहाँ जब अजान होती है तो आप कांपने लगते हैं। तो मौलाए कायनात ने जवाब दिया, अरे तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं अहकमुल हाकिमीन यानी हाकिमों के हाकिम के दरबार में जा रहा हूँ, अल्लाह के दरबार में जा रहा हूँ, इसलिए कांप जाता हूँ। हजरत वो अल्लाह के दरबार में जाएं तो कांप जाएं, और हम अल्लाह के दरबार में हाजिरी दें तो हमारी टी शर्ट चढ़ी हुई है, हमारे बटन खुले हुए हैं, टोपी है नहीं। नेताजी, इंजीनियर साहब, MBBS, MD साहब हमसे कहते हैं मौलवियों ने इस्लाम को डिफिकल्ट बना दिया है, जैसे चाहो वैसे पढ़ लो। नहीं पढ़ सकते। अगर तुम नमाज पढ़ते रहे और ये पढ़ते रहे सुभान रब्बियल अजीम, सुभान रब्बियल अजीम, सुभान रब्बियल अजीम, सुभान रब्बियल अजीम, दावे के साथ कहता हूँ 1 करोड़ साल तक भी अगर तुम नमाज पढ़ते रहे, एक नमाज भी तुम्हारी कबूल नहीं होगी। क्योंकि अजीम का माना क्या है जानते हो तुम? तुम्हें तो हुक्म ये था कि नमाज को के अंदर प्रोनाउंसिएशन अच्छा करके लाना। सुभान रब्बियल अजीम लफ्ज नहीं है बल्कि सुभान रब्बियल अजीम है, यानी तुम अल्लाह को सुपर पावर कहने जा रहे हो। अल्लाह सुपर पावर, अल्लाह शान वाला है, अल्लाह इज्जत वाला है, अल्लाह ताकत वाला है, अल्लाह की तारीफ करने जा रहे हो। लेकिन तुम बजाय अल्लाह की तारीफ करने के अजीम की जगह अजीम पढ़ के आ गए और क्या कहते हम पढ़े हुए नहीं हैं, हम पढ़े हुए नहीं हैं। अरे पढ़े हुए नहीं, किसने रोका था तुम्हें पढ़ने से? ये कैसा उज्र है तुम्हारा? तुम्हारी नमाज़ें सब कैंसिल हो जाएंगी, सब कैंसिल। जैसे दुनिया में तुम्हारे वोट कैंसिल होते हैं ना, वोट कैंसिल। ये बैठे हुए MP साहब कितनी मेहनत करते हैं, मेहनत करवाते हैं, इनके सपोर्टर लाइन में रहते हैं,
पूरा पूरा दिन हो गया, एक वोट डालने के लिए लाइन में खड़े हैं, पड़ गया वोट। लेकिन जिस दिन काउंटिंग शुरू हुई उस दिन जनाबे वाला अधिकारी सामने काउंटिंग जारी है और हजरत उन्होंने कह दिया कि साहब ये वोट कैंसिल हो गया, ये वोट कैंसिल हो गया। तो ये कहते हैं ये वोट कैंसिल कैसे हो गया साहब? तो हम कहते हैं हमने तो बड़ी मेहनत से वोट दिया था, लाइन में खड़े थे, पूरा दिन लगा दिया था और फिर हमने बड़ी मेहनत से ये वोट डाला और आपने 1 सेकंड के अंदर इसे कैंसिल कर दिया। तो वो कहता है साहब आप खुद देख लीजिए, इसमें रोशनाई फैल गई है, रोशनाई फैल गई है, इसकी फोल्डिंग सही नहीं हुई है। तो वो कहने लगा, हम कहने लगे कि साहब ये तरीका हमें तो मालूम था नहीं। तो वो कहता है क्या हमारा कोई अधिकारी तुम्हारे गाँव में बताने नहीं गया था? क्या अनाउंसमेंट नहीं हुआ था? क्या ऐलान और घोषणा नहीं हुई थी कि हमारा अधिकारी बताएगा कि वोट कैसे डाले जाएंगे, कैसे फोल्ड किया जाएगा और मत पेटी में किस तरीके से उस मत को डाला जाएगा? तो जनाब आए तो थे अधिकारी, मगर हमने सुना नहीं। हम मंगल के बाजार को चले गए थे, हम बुद्ध के बाजार को चले गए थे, इतवार की बाजार थी, हम समझ नहीं पाए, सुन नहीं पाए। एक मौका और दे दीजिए। तो वो कहेगा नो 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 नो, इट वाज लास्ट एंड फाइनल चांस, ये लास्ट और फाइनल चांस था, इसके बाद अब कोई चांस नहीं मिलने वाला, वोट कैंसिल। यही हाल जनाबे वाला नमाजों का है। पढ़ कितना पड़ेगा? सुभान रब्बियल अजीम, सुभान रब्बियल अजीम, सुभान रब्बियल अजीम। मौलवियों को गालियां देते हुए शर्म नहीं करता है, अजीम अजीम पढ़ता है। इसीलिए मैंने कहा है कि ये मदरसे सलामत हैं तो नमाजियों की नमाजें भी सलामत। बेशक और ये मदरसे सलामत नहीं है तो 1 करोड़ रुपए की कालीन बिछा ले मस्जिद में, हाई फाई बर्जर का पेंट लगा ले मस्जिद में, लंबी लंबी मीनारें खड़ी करके उन मीनारों में बल्ब पे बल्ब, बल्ब पे बल्ब लगा ले। नो बेनिफिट नो प्रॉफिट। प्रॉफिट तब है जब ये मदरसे आबाद हैं। मदरसे की दीवार गिरी पड़ी है और मस्जिद में नौतीस मार खां 20,000 रुपए 40,000 रुपए दे रहा है। अबे 20,000 नहीं 10,000 उधर दे, 10,000 में जरा इस दीवार को सही कर दे ताकि यहाँ कोई आदमी आए और वो कुरान शरीफ पढ़ना सीख जाए। और जब वो कुरान शरीफ पढ़ना सीख जाएगा तो फिर वो नमाज पढ़ेगा। इंशाअल्लाह जब वो नमाज पढ़ेगा अल्लाह उसकी नमाज कबूल कर लेगा। तेरा 10,000 रुपया 1 लाख रुपए की जमानत लेके तेरे घर में आ जाएगा। आखिरत का बैंक अभी बाकी है, दुनिया की बरकतें जारी हो जाएंगी, मगर ये सोच नहीं है तुम्हारे पास। मैंने पूरी जन्नत को खंगाल के देख लिया मुसलमानों, पूरी जन्नत में कहीं भी किसी कोने में मुझे मस्जिद का तसव्वुर नहीं मिला। अगर मिला है तो मदरसे का तसव्वुर मिला है। अल्लाह ने मेरे बाप आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और पैदा करते ही अल्लाह ने उन्हें इल्म दिया, यानी मदरसे की बुनियाद रख दी। मदरसा उस मकाम खैर को कहते हैं जिस मकाम खैर पे कोई कलमा खैर सिखाया जाता है, सिखा दिया अल्लाह ने। और इतना इल्म दिया, अल्लाह फरमाता अल्लाह ने हजरत आदम को तमाम अस्मा और मुसम्मियात के उलूम अता फरमा दिए। 6 लाख या 7 लाख भाषाओं का इल्म दिया मेरे बाबा को। आज दुनिया में जबानें कितनी बोली जाती है जानते हो? ये हिंदी है, ये फिरेंच है, ये संस्कृत है, ये तेलुगु है, ये मलयालम है, ये फला है, ये फला है। और उस पे भी जगह जगह झगड़े हैं। ये मेरी है, इट इज माइन, इट इज माइन, इट इज माइन। ये मेरी है, ये मेरे बाप की है, ये मेरे बाप की है। हिंदी हमारे बाप की, पुर्तगाली हमारे बाप की, फिरेंच हमारे बाप की, तेलुगु हमारे बाप की, कन्नड़ा हमारे बाप की। अरे हमारे बाप चिल्लाने वाला, पूरी दुनिया में इस टाइम 2462 जबानें बोली जा रही हैं। 2462 लैंग्वेज आर स्पोकन इन दिस वर्ल्ड, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ। पूरी दुनिया में 2462 जबानें बोली जा रही है। और मेरे बाबा को अल्लाह ने 2400 नहीं बल्कि 6 लाख जबानों का एक्सपर्ट बनाया। इसलिए कहना चाहूंगा कि कोई किसी के बाप की नहीं, हर जबान मेरे बाप हजरत आदम की जबान है। इसलिए जो चाहो वो जबान हासिल कर लो। आगे बढ़ो, परेशान तो नहीं हो? कोई वाकया सुना दूं? घंटा हो गया पूरा, कहो तो बात को तमाम कर दूं। अल्लाह जज़ाए खैर। एमपी साहब आप ही रख लीजिए।
ये एमपी साहब बड़े मुहज्जब, बहुत अखलाकमंद और निहायत बड़े अदीब, ये सिर्फ बहुत कलमकार भी हैं। अल्लाह ने ज़बान पे भी कंट्रोल दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह अदब बहुत मजबूत और पुख्ता है बेफज़लिल्लाह ताला। आगे बढ़ता हूँ ज़्यादा टाइम, और मुझे खुशी हो रही है कि इतनी देर स्टेज पे बैठ गई है, जबकि ये बहुत बिजी लोगों में है, मगर चलो अल्लाह इसका सिला देगा। 8 मिनट और लूँगा ताकि बात और थोड़ी सी अधूरी रह गई है उसे पूरी करूँ। तुम्हें पता चल गया 1 घंटा कैसे गुजर गया, कैसे गुजर गया, एहसास हो गया। अभी बातें तो बहुत बाकी रह गई हैं, और अभी तो वो वाकयात सुनाऊंगा जो तुम्हें जन्नती बनाएंगे। कुछ वाकयात ऐसे हैं जो तुम्हें जन्नती बना देंगे, हैं इंशाअल्लाह, वो भी सुना दूंगा। मगर पहले अपनी इन्हीं बातों को आगे बढ़ा दूं, इजाजत है? सुभान। खुश रहो, तुम आबाद रहो। बहुत खुशी हो रही है मुझे कि तुम इस तरह की बातें भी सुन सकते हो। मैं ये कहना चाह रहा था कि अल्लाह ने हजरत आदम को तो इल्म दिया था, मगर उनकी जनता में इल्म को कॉमन नहीं किया। हजरत शीस आए, हजरत शीस को इल्म दिया था, मगर उनकी जनता में ये बात बहुत गहरी है और सुनने से ताल्लुक़ रखती है, सुनने से ताल्लुक़ रखती है ये बात, और याद करने और याद रखने और जवाब देने से ताल्लुक़ रखती है ये बात। इसलिए सुना रहा हूँ ताकि तुम आज की दुनिया में, क्योंकि आज की दुनिया बहुत डिफरेंट दुनिया है, बस इशारों की ज़बान काफ़ी है, बहुत अलग और बहुत मुख्तलिफ दुनिया है, यहाँ जवाब भी देने हैं तुम्हें। तवज्जो है? तो हज़रत शीस को दिया था मगर उनकी जनता में इल्म को कॉमन नहीं किया। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह को इल्म दिया मगर उनकी जनता में इल्म को कॉमन नहीं किया। हज़रत इस्माइल ज़बीहुल्लाह को इल्म दिया मगर उनकी जनता में इल्म को कॉमन नहीं किया। 1,24,000 कमो बेश नबी और रसूल दुनिया के पर्दे पे तशरीफ लाए, मगर किसी नबी और किसी रसूल की उम्मत में अल्लाह ने इल्म को कॉमन नहीं किया। यही वजह रही कि किसी का उम्मती हवाई जहाज न बना सका, किसी का उम्मती ट्रेन नहीं बना सका, प्लेन नहीं बना सका, और किसी का उम्मती मोटरसाइकिल नहीं बना सका। तवज्जो है? क्योंकि इल्म को आम नहीं किया गया था। क्यों नहीं किया गया था? क्या वजह थी, क्या कारण था? कारण ये था लोगों कि अभी मैं इल्म का, इस दुनिया के पर्दे पे इल्म का उजाला आम नहीं करूंगा, इल्म कॉमन नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेगा? तो जनाब वाला अल्लाह फरमाता अभी नहीं, अभी मेरी मशीयत ये है कि जमीन के पर्दे पे पहले मेरा रसूल आएगा, मेरा महबूब आएगा, मेरा मुस्तफ़ा आएगा, मेरा आखिरी रसूल जब तशरीफ लाएगा तब मैं इल्म का उजाला आम करूंगा। पहले नबी आएगा, फिर उजाला होगा, पहले नबी फिर विकास, पहले नबी फिर इल्म का उजाला, पहले नबी और फिर बहार, पहले नबी फिर क्रांति, पहले नबी फिर इनकलाब, पहले नबी फिर रेवोल्यूशन। यही वजह हुई कि अल्लाह ने 12 रबीउल अव्वल को हमारे मुस्तफ़ा को ज़माने के पर्दे पर रसूल इनकलाब बनाकर भेजा। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। और ये कह के भेजा, ओ मेरे नबी, ज़मीन मेरी है, हुकूमत तेरी है, आसमान मेरा है, राज तेरा है, जहान मेरा है, निज़ाम तेरा है। बरेली वाले कहते हैं मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। हजरत मोहतरम जब मुस्तफ़ा आ गए, हजरत मोहतरम जब आ गए मुस्तफ़ा, बस 8 मिनट की बात है, आ गए मुस्तफ़ा, ज़माने पे छा गए मुस्तफ़ा। उनका बचपन देखा, दुनिया बोली हमने बच्चे बहुत देखे हैं मगर हमने हलीमा के बच्चे जैसा बच्चा ज़माने के पर्दे पे नहीं देखा। और जब वो जवान हुए हैं खंसाल मुस्तफ़ापुर वालों, तो खुदा की कसम जब वो जवान हुए हैं और गलियां महकी हैं और गलियारे मुस्तफ़ा जान रहमत से खुशबूबार और मुश्कबार हुए हैं, तो ज़माना ये कहने पे मजबूर था कि हमने जवान बहुत देखे मगर अब्दुल्ला के जवान जैसा जवान नहीं देखा। और जब वो 40 बरस के हो गए तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया आजा मेरे नबी, गारे हिरा में आजा। आ गए मुस्तफ़ा गारे हिरा में, और जैसे ही मुस्तफ़ा गारे हिरा में आए, ये जुमला याद रखना, ये जुमला याद रखना, अगर कोई जाने का प्लान करता हो यहाँ से तो इस जुमले को सुनने के बाद ही जाना ताकि जवाब दे सको ज़माने को। आज की जनता पूछ रही है तुमसे, इसलिए जवाब देना दुनिया को। ये जुमला जरूर सुनना, ये सेंटेंस जरूर इस सेंटेंस को सुने बगैर जाना मत। हज़रात मोहतरम मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे ही नबी गारे हिरा में तशरीफ लाए हैं,
जब मुस्तफा गारे हिरा में आए तो फिर अल्लाह ने हजरत जिब्राइल को भेजा। अब कुरान उतरना शुरू हुआ। आज पहला दिन है कुरान उतरने का। अल्लाह जज़ाए खैर दे। ये बातें भी आप लोगों को अच्छी लगती हैं माशाअल्लाह, खुशी हुई। अल्लाह ताला खुश रखे और आबाद रखे। अब अपने एमपी साहब की भी तवज्जो चाहता हूँ इस आखिरी जुमले के लिए। एमपी साहब की और आप सबकी तवज्जो चाहिए। स्टेज वाले हुफ्फाज़ कुर्रा इम्मा उलमा की तवज्जो चाहिए। मशहूर नकीब उर्से आला हजरत मसून नादिम इजलास यूसुफ रजा संभली और मौलाना हनीफ मौलाना मुनादिर, सबकी तवज्जो चाहता हूँ। है इजाजत इस आखिरी जुमले को कहने की? जोर से सुभान अल्लाह कहें एडवांस में और तैयार हो जाएं इस जुमले के लिए। मुझे खुशी है कि तुम ऐसी तकरीर बड़ी मोहब्बत और बड़ी जनाबे वाला बड़ी मोहब्बत के साथ सुन रहे हो। जो मोहब्बत तुम्हारे चेहरों से छलक रही है। हर चेहरा हशाश है, बशाश है। और अगर मैं तुमसे ये कह दूं कि 1 घंटा और बोलना चाहता हूं तो मुझे यकीन है कि तुम 1 घंटे मेरी गुफ्तगू और सुन सकते हो। सुन सकते हो? हाथ उठा के बताओ। अभी तक हाथ नहीं उठवाए मैंने, माशाल्लाह। यानी 1 घंटा और सुन सकते हो। इसका मतलब इस तरह की तकरीरें भी सुन सकते हो। अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला हमें इसी तरह की बातें सुनाने की तौफीक अता फरमाए इन स्टेजों पे। आज ज़रूरत है कि हम इस तरह की बातें आपको सुनाएं। हज़रात मोहतरम, ये आखिरी जुमला इस तकरीर को सुने और पूरी तवज्जो के साथ सुने। जब आ गए मुस्तफ़ा गारे हिरा में तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्राइल अमीन को भेजा। हज़रत जिब्राइल अमीन आए हैं, आज पहली बार आए हैं और कुरान शरीफ की पहली सूरत लेके आए हैं। कुरान शरीफ की पहली सूरत जैसे ही आई है, तवज्जो चाहूँगा, जैसे ही कुरान शरीफ की पहली सूरत आई है तो अल्लाह ने उस पहली सूरत में पहली जो आयतें हैं उन आयतों के अंदर बड़ी अजब घोषणा कर दी, शाही फरमान जारी कर दिया। अल्लाह ने एक बड़ा ऐलान आम कर दिया, एक बड़ा ऐलान कर दिया पहली ही सूरत में। क्या ऐलान कर दिया? ये ऐलान सुनाना ज़माने को, ये अनाउंसमेंट पेश करना दुनिया वालों के सामने। क्या? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये सूरत है, पढ़ रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसाना मा लम यालम। अल्लमल इंसाना, याद रखना, अल्लमल इंसाना मालम यालम। पहली सूरत पहली घोषणा, पहली सूरत पहला अनाउंसमेंट, पहली सूरत पहला डिक्लेयरमेंट, पहला डिक्लेरेशन, पहली सूरत और अल्लाह का यानी डिवाइन स्टेटमेंट, पहला डिवाइन, बहुत अहम और बहुत इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन है, पहला ऐलान, पहली सूरत का ऐलान। अल्लाह फरमाता अल्लमल इंसाना मालम यालम। आज हमने, बाद मुफस्सिर तफसीरों के अकॉर्डिंग, आज हमने मानव समाज में अल्लमल इंसाना, आज हमने मानव समाज, अल्लाह मुसलमानों की बात नहीं करता, अल्लाह मानव समाज की बात करता है। सबका साथ सबका विकास। अल्लाह ताला सिर्फ एक समुदाय विशेष की बात नहीं करता, एक खास कास्ट की बात नहीं करता। अल्लाह ताला जनाबे वाला पूरी दुनिया इंसानियत की बात करता है। सबका साथ सबका विकास। फरमाता अल्लमल इंसाना मालम यालम। आज हमने मानव समाज में इल्म का उजाला आम फरमा दिया। जरा जोर से सुभान अल्लाह कह लो। कई बात तुम्हारी समझ में नहीं आई। अब से पहले इल्म का उजाला आम नहीं था, इसीलिए कोई हवाई जहाज बनाने की तरकीब भी नहीं कर सकता था। लेकिन अब इल्म का उजाला आम हो गया है। जब इल्म का उजाला आम हो गया तो जानते हो उसका आउटकम, उसका रिजल्ट क्या आया? उसका रिजल्ट ये आया, जेम्स वाट है, निकम्मा है, स्कूल तक नहीं जाता, कोयला देख देख के रेल का इंजन बनाने लगा। ये मार्कोनी है, ये रेडियाई लहरों को गिरफ्तार करने लगे। ये जनाबे वाला, ये देखिए ना, पिछले जमाने में जब तक कुरान नहीं आया था तब तक लोग कहते थे हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता। मगर जब कुरान आ गया और इल्म का उजाला फैल गया तो जानते हो क्या हुआ? तुम जैसों ने और मुझ जैसों ने इन्हीं हवाओं को पकड़ पकड़ के अपोलो और MRF के टायरों में बंद करके रख दिया और इतनी कर्री डांट लगा दी कि हवा को निकलने का कोई रास्ता भी नहीं मिला। और अगर हवा ने निकलने का कोई रास्ता, टायर में कोई बाईपास ढूंढ लिया तो हमारे बेपढ़े लिखे लड़के ने ही जनाब खड़े खड़े ऐसा पंचर जोड़ दिया, ऐसा पंचर लगा दिया कि हवा जनाबे वाला निकलने के लिए सोच भी नहीं सकती। मैं कहना ही चाहता हूं कि 1400 साल पहले की दुनिया अलग थी और 1400 साल बाद की दुनिया अलग है। 1400 साल पहले की दुनिया अलग इसलिए थी कि इल्म का उजाला नहीं था। उसकी वजह यह थी कि जमाने में कुरान नहीं था, इस धरती पे कुरान नहीं उतरा था। हज़रात मोहतरम, आज 1400 साल के अंदर दिशाएं और दशाएं बदली हुई हैं। क्या तुम देखते नहीं? आज
जनाबे वाला कैसे मंगल ग्रह पे जनाब घर बसाने की तैयारी हो रही है। क्या तुम देखते नहीं समंदर में रोड बना दिए गए हैं? क्या तुम देखते नहीं कि चांद पे प्लाटिंग हो रही है? क्या तुम देखते नहीं कि कभी नासा कभी इसरो चंद्रयान मिशन लेकर जाते हैं और चांद पे जाने की बातें करते हैं। आज हमारे एयरपोर्टों पे लिखा हुआ है जगह जगह इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज चांद पे चला गया है भारत। वजह इल्म है। इल्म के पीछे कौन है बताओ, मुझे बताओ। इस चांद पे चला गया भारत, इसके पीछे इल्म है और इल्म के पीछे मेरा कुरान है और कुरान के पीछे मदीने वाला मुस्तफा है। बताओ अमेरिका नहीं, अमेरिका की उपलब्धि है, मेरे कुरान की उपलब्धि है। यूरोप की कामयाबी है, ये मेरे कुरान की कामयाबी है। बताओ दुनिया को क्या दिया कुरान ने? कुरान ने दुनिया को यह दिया कि कुरान के आते ही पूरी दुनिया में इल्म का उजाला फैला दिया गया, तरक्की के रास्ते खोल दिए गए, विकास की डगर दुनिया को दे दी गई कि आगे बढ़ो, बिजली बना लो। डिबियों का दौर खत्म, अब बिजली का दौर चलेगा, माइक का दौर चलेगा, अब कंप्यूटर का युग आएगा, अब जनाबे वाला कुरान आ गया है। अब दुनिया चांद पे चली जाएगी। और चांद पे गए, क्या तुमने देखा नहीं? अभी चांद पे गए थे, 2 फोटो बहुत वायरल हो रहे हैं। कहो तो कह दूं, अगर इजाजत हो तो 2 मिनट चाहता हूं। हाथ उठा के बताओ जोर से सुभान अल्लाह, तो मैं आगे बढ़ता हूं। क्या जनाब हमारा भारत चांद पे नहीं गया? गया चांद पे। और जनाबे वाले चांद से आने के बाद 2 फोटो भी वायरल किए। ऐसे 2 फोटो वायरल हो रहे हैं, गूगल पे वो मौजूद हैं। चांद के 2 फोटो वायरल हो रहे हैं। और चांद के क्या 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 है उस फोटो के नीचे कि ये पाया गया है, गूगल पे भी मैंने देखा मौजूद है। तो जनाबे वाला ये पाया गया कि चांद के बीचों बीच में 1800 किलोमीटर की एक दरार है। चांद के बीचों बीच में 1800 किलोमीटर की एक फटन है। वी आर थैंकफुल टू यू साइंटिस्ट। धन्यवाद सब वैज्ञानिकों तुम्हारा, साइंस वालों तुम्हारा शुक्रिया ये कहने के लिए कि 1800 किलोमीटर की दरार है चांद के बीचों बीच में। मगर तुम नहीं जानते, यू डोंट नो, तुम्हें नहीं पता ये दरार है कैसी। अगर इस दरार का पता लगाना हो तो फिर एसटी हसन साहब के पास आइए। इस दरार का पता लगाना हो तो इमरान हनफी के पास आइए। इस दरार का पता लगाना हो तो यूसुफ रजा संभली के पास आइए। इस दरार का पता लगाना हो तो कारी इकबाल के पास आइए। इस दरार का पता लगाना हो तो मौलाना हनीफ के पास आइए। और अगर इस दरार का पता लगाना चाहते हो तो जनाबे वाला आपको पीछे हटना पड़ेगा। मुस्तफा जाने रहमत की उंगलियों का एक कमाल दिखाता हूं 1 मिनट के अंदर और बात को तमाम करता हूं। इजाजत चाहता हूं, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हजरात मोहतरम, बार बार तुम्हारी घड़ियों पे नजर तो नहीं है? बड़ा बहुत अच्छा माहौल है और बहुत आनंद आ रहा है आपको भी और मुझे भी। मगर चूंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा लंबी गुफ्तगू करना नहीं चाहता। बहुत अच्छी बात होती जो पहले जनाबे वाला बात मुझे ये माइक मिला होता और थोड़ा टाइम और ज़्यादा लग गया होता। मगर अब भी कोई बात नहीं है, अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे। थोड़ा सा बेटे, और थोड़ा सा तुम्हारे सब्र का पैमाना कुछ लबरेज हो गया बेटे, सब्र का पैमाना कुछ लबरेज हो गया है। थोड़ा सा और सब्र कर लो, इस दामन को और पकड़ लो थोड़ी देर के लिए। बस चंद बात। आखिर में तकरीर करना एमपी साहब बड़ा भारी काम होता है। 3 काम करने पड़ते हैं आखिर में। एक तो ये करना पड़ता है मजमे को संभालना। देखिए हजरत तशरीफ ला रहे हैं गालिबन। और दूसरा इस मजमे को कंट्रोल करना। हजरत आप जो हैं औरतें